वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इसमें जो हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है कि अब हमारे पास कोई भी इंटेग्रल है एफ ऑफ एक्स, इसमें फंक्शन है ए टू बी, इसकी लिमिट है और अच्छा ये जो है ना हम इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हम आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, जो भी आफ्टर इंटीग्रेशन इसका फंक्शन आएगा, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जब लिमिट पुट कर लेते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटेग्रिटी। ये जो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, इसके सोल्यूशन के बाद आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है अगर हम लिमिट्स पुट नहीं करते। अगर आप लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन आ जाता है उसका। अच्छा, अब मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक्स एक फंक्शन है, लिमिट है उसकी 0 to 1। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, पावर एक आपको पता है इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा और पावर में भी एक ऐड हो जाता है और जो पावर है वही हमारे डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। इसकी लिमिट जो है वो है 0 to 1। अब हम इसके अंदर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट। अच्छा, जब हम इसका सॉल्व कर लेंगे, देखिए एक न्यूमेरिकल जो है वो नंबर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज होती है फॉर फाइनाइट रीजन इन विच लिमिट्स आर गिवन। मैंने भी आपको जो है वो एग्जांपल में भी बताया कि हमारे पास फंक्शन के साथ अगर लिमिट्स गिवन होंगी तो वो हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। अब हमारे पास आई क्या है, एक फंक्शन है जिसकी लिमिट्स हैं ए टू पी और ये जो है ना ये हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज़ होती है फॉर क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेचर का वर्डली मीनिंग जो होता है वो होता है एरिया। ठीक है, और एरिया क्या होना चाहिए, एरिया कंटिन्यूस होना चाहिए और क्वाड्रेचर जो होना चाहिए वो हमारे पास वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है तो ये हमारे पास वन वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पे डबल वेरिएबल का फंक्शन नहीं आ सकता। इसके बाद जी हमारे पास जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अच्छा, ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है उसका फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देती हूँ। उसके फॉर्मूला में हमारे पास h/2 आता है। h क्या है, h हमारे पास b - a/n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर n हमारे पास क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं कि हमने कहाँ तक अपने जो फंक्शन को है वो एस्टिमेट करना है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल के अंदर जो फॉर्मूला है वो है h/2। फर्स्ट जो फंक्शन है ना एफ नॉट पे, उसको आपने सिंपली वैसे ही छोड़ देना है और बाकी देखिए एफ नॉट से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं, एन हमारे पास 6 है या 7 है जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पहली और आखिरी वैल्यू को छोड़ देना और जितनी भी अंदर इसके रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इसको याद रखने का तरीका है। आप फार्मूले को जब याद कर लेंगे तो वैल्यूज़ पुट करना मुश्किल नहीं है। एच का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि b - a/n। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, टेकिंग कैपिटल N इज इक्वल टू 6 और एस्टिमेट करें। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट है 0 to 1 तो ये a है, ये b है, ये हमारे पास 1/x+1 जो है ये फंक्शन है और इसको हम किस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx के इंटरवल पे, dx के इंटेग्रल पे बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल। इसको हमने किससे सॉल्व करना है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो है 1/x+1, कैपिटल N है 6, a हमारे पास लोअर बाउंड्री है 0, b 1 है, h कैलकुलेट करेंगे b - a/n, वैल्यूज पुट की तो h हमारे पास क्या आ गया है 1/6। अच्छा, हम शुरू करेंगे इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना। x नॉट जो है वो हमारे पास 0 है क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। x1 कैलकुलेट करने के लिए x नॉट के अंदर हम 1h को प्लस करेंगे, 1h को ऐड करेंगे। x नॉट 0 है और 1h 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ h, तो हमारे पास x1 आ गया 1/6। इसी तरह हम x2 कैलकुलेट कर लेंगे। x2 कैलकुलेट करने के लिए x नॉट के अंदर आपने 2h प्लस करने हैं। x नॉट 0 है, 2h 2 और ये h की वैल्यू और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ रहा है 1/3।
इसी तरह हम कैलकुलेशन इसकी करते जाएंगे और एट द एंड जो हमारे पास x6 आ रहा है वो आ रहा है x0 प्लस 6h। x0 की वैल्यू 0 है, 6 और h की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास देख लें ये अपर बाउंड तक हम पहुंच गए हैं जो क्या है 1। x0 से x6 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फंक्शन था 1/x प्लस 1। ठीक है, अब f0 फाइंड आउट करना है तो हम x0 पे उसको कैलकुलेट करेंगे। 1/x0 प्लस 1, 1/x0 हमारे पास क्या है 0 और प्लस 1 ये वाला, तो 1/1 आंसर इज 1। f1 भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें x0 की नहीं x1 की वैल्यू होगी। इसी तरह हम f6 तक कैलकुलेशंस कर लेंगे। f6 का फॉर्मूला होगा 1/x6 प्लस 1। इसमें x6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1 2, तो हमारे पास f6 का आंसर क्या आ गया 1/2। हम इसको इजीली अपने फार्मूला में पुट करने के लिए इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। x जो है उसकी वैल्यूज हैं 0, 1/6। मैंने आपको बताया किस तरह से हमने x0, x1, x2 और x6 तक कैलकुलेट किया। फिर हमने इनको यूज़ किया फंक्शन के अंदर, तो f0 और f6 तक हमने इसको कैलकुलेट किया। मेन अपने फार्मूला की तरफ आते हैं जो हमारा है ट्रेपिज़ाइडल रूल। ट्रेपिज़ाइडल रूल के लिए फंक्शन है और ये जो है वो इक्वालिटी नहीं, अप्रॉक्सीमेशन का साइन है हमारे पास कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अच्छा हमने ट्रेपिज़ाइडल रूल का फॉर्मूला, अब हमारे पास कैपिटल N6 था तो आपको पता है f6 तक हम वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आएंगी। f6 तक वैल्यूज़ में आपने फर्स्ट f0 और f6 को वैसे ही छोड़ देना और जितनी भी जो है इसके बिटवीन वैल्यूज़ हैं f1 से f5 बच गई हैं तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। h का आंसर हमें पता है 1/6 हमने कैलकुलेट कर लिए, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, f0 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज़ आ गया, सारे f की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारा आंसर है वो है 0.69488। तो हमारा जो फंक्शन है उसको जब हमने ट्रेपिज़ाइडल रूल से उसकी एस्टिमेशन की है N6 तक तो वो हमारे पास आ रही है 0.69488। ठीक है, अच्छा अब जो है हम एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन था, हमने क्या किया इसकी इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है आपको पता है 1/x+1 + x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है ln 1 + x और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 है। तो पहले हम 1 को पुट करेंगे तो ln 2 आएगा, फिर 0 को पुट करेंगे तो ln 1 आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.693147। एरर कैलकुलेट करेंगे ट्रेपिज़ाइडल रूल का तो हमारे पास जो फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से ट्रेपिज़ाइडल वाली वैल्यू जो है जो ट्रेपिज़ाइडल रूल से हमने एस्टिमेट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरर कितना आ रहा है 0.001733। तो इसी के साथ अगर आपको क्वेश्चन आता है तो हम उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं और उसका एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो है वो मेरी वीडियोस जो हैं वो हमने आज ट्रेपिज़ाइडल रूल पढ़ा है तो अब हम सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल की एस्टिमेशंस भी देखेंगे और आप इसी जो है वो क्वेश्चन के साथ उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।